हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दीपावली है। कल सुबह खबर आएगी कि दिल्ली में एक बार फिर पटाखों के कारण प्रदूषण बढ़ा। आप सोचेंगे कि दिल्ली में तो पटाखा बेचना बैन है, लेकिन सच्चाई यह है कि राजधानी में कानून को धुआं करते हुए प्रदूषण बम चोर दरवाजों से बेचा जा रहा है। दिन ब दिन बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वासियों का दम घुटने लगा। तमाम कोशिशों के बाद भी कोई राहत जब मिलती नहीं दिखी, तो दिवाली से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 30 नवंबर तक दिल्ली में ग्रीन और सामान्य दोनों ही तरह के पटाखे पूरी तरह बैन कर दिए। मतलब न तो पटाखे कोई बेच सकता है, न छोड़ सकता है। लेकिन दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी के आदेश पर क्या पूरी तरह अमल हो रहा है? पटाखों पर सख्ती की सरकार की मुहिम आखिर किस हद तक कामयाब हो पाई, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम दिवाली से ठीक पहले दिल्ली में पड़ताल के लिए निकली, तो सामने आया दिल्ली में पटाखे पर बैन का सच। दिल्ली में एक दुकान के बाहर बैठा एक शख्स दुकान का शटर बंद है। बंद तो दिल्ली में पटाखों की बिक्री भी, लेकिन बंद शटर के पीछे से कानून के दावों को धुआं करने वाले पटाखों की बिक्री यहीं से हो रही है। सच आज आपके सामने वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र रावत के साथ संवाददाता अजातिका सिंह लेकर आई हैं। कैसे, देखिए। दिल्ली के शहादरा इलाके की गलियों में लगातार घूमने के दौरान अजातिका सिंह को इस दुकान के बारे में पता चला। नाम लिखा है सीताराम फायर वर्क्स। इस दुकान के बाहर बैठे इस शख्स को ऑर्डर देने के बाद कुछ देर इंतजार करना पड़ता है। जिस दिल्ली में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखा बिक्री पर रोक है, जिस दिल्ली में पटाखा फोड़ने और बेचने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, उसी दिल्ली में ये शख्स एक सफेद रंग की पॉलिथीन लेकर आता है और पटाखा देने के बदले पैसे लेता है। तो इस पॉलिथीन में क्या है, सुनिए। अच्छा, उसमें क्या क्या है? एक तो हो गया अनार का पैकेट, उसमें 10 अनार हैं। अनार हो गया, फुलझड़ी हो गया 5, आपके चटनी हो गई है। फुलझड़ी से 5 है ना, वो कम है। और एक में 10 है मैम। एक सेकेंड, ये वाला जो पैकेट आया दिखाइए ना, तो दीजिए ना। आपको कैसे पता होगा इसमें क्या क्या है? उनको पता होगा ना। ये वाला जो पैकेट है ये किसका है? ये अनार का लग रहा है मुझे, ये छोटा लग रहा है मुझे पैकेट। ट्राई कलर है मैम, छोटा नहीं है। ये तो जो नॉर्मल दुकानों में मिलता है वो वाला लग रहा है। ट्राई कलर अनार है मैम। ये वाला नीचे वाला एक ट्राई कलर अनार है। एक 5 पीस का पैकेट उसका है। हाँ। एक स्टार नाइट स्काई, 2 स्टार नाइट स्काई शॉट है। हाँ। एक चक्री है और 2 बिजली के बम है और एक मुर्गा चपटा है। ये सब चोरी छिपे देश की राजधानी में हो रहा है और फिर ये पैकेट अजातिका सिंह ने ओपन कैमरे पर आपके सामने खोल दिया। केवल 15 मिनट के इंतजार के बाद हमें ये सारे जो पटाखे हैं वो बड़ी ही आसानी से शादरा की थोक विक्रेता की एक दुकान से प्राप्त हो गए, मिल गए। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ सालों से दिवाली के अगले दिन पटाखों के कारण प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। इसलिए पटाखा बेचना, जलाना बैन किया गया। लेकिन इस बार भी पटाखा बेचने से रोकने में पुलिस नाकाम दिख रही है, जिसका सबूत है ये पैकेट। हमारा उद्देश्य कानून की अवहेलना करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन कानून को तोड़ने वाले खलनायकों को आपके सामने लाने का यही एक तरीका था, क्योंकि प्रदूषण की मार सिर्फ आपको या मुझे नहीं बल्कि पटाखे बेचने वाले लोगों के बच्चों और बुजुर्गों को भी झेलनी पड़ेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि सिर्फ पाबंदी का आदेश जारी कर सब कुछ सही होने की उम्मीद न करें। पाबंदी का सकारात्मक असर तब दिखेगा जब पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग ऐसी पाबंदियों का सख्ती से पालन भी करवाएंगे।
अगर वो कंफ्यूज नहीं होते तो पहले लाइसेंस नहीं देते, लाइसेंस नहीं दिया था तो उनको काम करने देते, काम करते तो पोल्यूशन होता, तो पोल्यूशन के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब सरकार अपने हर मुकाम पर फेल हो रही है। क्योंकि सिर्फ जहरीली हवा अभी दिल्ली के लिए खतरा नहीं है, बढ़ते कोरोना केस भी दिल्ली की चिंता बढ़ा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि कोरोना को बढ़ाने में बड़ी वजह प्रदूषण भी है। अभी दिवाली पर सरकार की मुहिम में जनता के सहयोग की वो लगातार अपील कर रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ आसमान के अंदर धुआं ही धुआं है, धुआं ही धुआं है। अभी दिल्ली के अंदर कोरोना बढ़ रहा है और इस कोरोना के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इस टाइम प्रदूषण है। ये वाला साल आखिरी साल होना चाहिए प्रदूषण का। 7:39 से मैं और मेरे सभी मंत्रीगण अक्षरधाम मंदिर से लक्ष्मी पूजन करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण कई सारे टीवी चैनल्स के ऊपर किया जाएगा। मैं समझता हूं कि जब 2 करोड़ लोग मिलके एक साथ लक्ष्मी पूजन करेंगे तो दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरंगे फैलेंगी। सारी दृश्य अदृश्य शक्तियां दिल्ली वासियों को अपना आशीर्वाद देंगी और सभी दिल्ली वासियों का मंगल होगा। अगर कोरोना काल में सांसों को बचाना है तो न सिर्फ सीएम को सुनिए बल्कि जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाइए, ताकि आप, आपका परिवार और समाज सुरक्षित रह सके।